माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे YouTube चैनल में एक बहन रेचल डिसूसा कई जो क्लासेस है उसके अंदर कुछ ऐसा टिप्पणियाँ लिखता हुआ मैंने पढ़ा, जिसके अंदर वो खुद एक कैथोलिक चर्च का सदस्य था। उनका पूरा परिवार कलीसिया से जुड़ करके जीवन जी रहे थे और माता मरियम की पूजा कर रहे थे। जो कुछ फादर लोगों ने बताया वो सब कुछ कर रहे थे। इस प्रकार मूर्ति पूजा में लगा हुआ था और संत पापा का मन परिवर्तन के लिए, पुरोहितों का मन परिवर्तन के लिए और मेरे लिए कहा आपके भी मन परिवर्तन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मेरे व्हाट्सएप के अंदर भी अपना नाम तो नहीं बताई, लेकिन बार बार यही कट पेस्ट करते हुए जो लिखा हुआ है उसको व्हाट्सएप में भी डाला, मेरे से जवाब भी मांगा है। तो मेरे विचार में उनको जवाब देना भी अच्छी बात है, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया के लिए इन वर्ष जो सिनडल वर्ष, ऐसे लोगों का सवालों का जवाब देना भी जरूरी है। विशेषकर इन्होंने कहा एक कैथोलिक है और चर्च के अंदर हमें मूर्ति पूजा बहुत करता था, माता मरियम के पूजा किया, संतों के पूजा किया, ऐसे ऐसे कर करके काफ़ी टिप्पणियाँ लिखा हुआ मिलेगा। और व्हाट्सएप के अंदर भी काफ़ी कुछ अपने जीवन का कुछ एक्सपीरियंस और भूत प्रेत उन्हें डराया, धमकाया, भूत प्रेत का दर्शन देखना, रात्रि नहीं सो रहा था, मानसिक रूप से पीड़ाएं हुआ, शायद मानसिक बीमार हुआ है। और इस प्रकार कैथोलिक कलीसिया से निकलने के विषय में लिखा हुआ है। कैथोलिक कलीसिया को उनका परिवार छोड़ दिया है और अब संत पापा का और कैथोलिक कलीसिया का मन परिवर्तन, उन्हें भी प्रोटेस्टेंट बनाने का प्रयास में लगा हुआ है। तो व्हाट्सएप में जब मैसेज डाला, मैंने उनका परिचय पूछा, बोला मेरा बहन है। तो मेरा बहन को मैं उत्तर देना चाहूँगा, क्योंकि सेम बात हमारे YouTube चैनल में भी मिला, वहाँ पर रेचल डिसूसा नाम से है। इसलिए बहन रेचल डिसूसा को इस क्लास के द्वारा और उनके जैसे मनोभाव रखने वाले लोगों को कुछ उत्तर देना आवश्यक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इस सिनडल वर्ष में हम चाहते हैं सब कोई सत्य को जाने। यदि शैतान ने आपको परेशान किया, उस शैतान आज विजयी हुआ। उसे शैतान के वश में पड़ करके आपने जो कदम उठाया और आज कदम उठा रहे हैं, कलीसिया के खिलाफ जो भी बातें बता रहा है, जो टिप्पणियाँ आपका जो टिप्पणियाँ हैं उसके अंदर जो कुछ आपने बताया, कुछ बातें मैंने नोट कर करके आप लोगों को भी बताना चाहूँगा। सबसे पहले बोलते हैं, एक अंधे भक्त थी माता मेरी का, अंधे भक्त। कोई भी व्यक्ति ऐसा अंधे भक्त नहीं बनना चाहिए।
इनके जीवन का पहला गलती मेरे मेरे विचार में यही है, अंधा भक्ति बनना। अंधा भक्त नहीं बनना। आंखें खोल कर रखो, हृदय खोल कर रखो और समझ लीजिए, जिसके सामने आप हाथ जोड़ रहा है, यदि अंध भक्त बन करके है तो ये रेचल डिसूसा मैडम की जो हालत है वही होगा। इसके बाद लिखते हैं, वो बिल्कुल अंध तरीके से ब्लाइंडली फॉलोड द पैगनिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च प्रीस्ट। जो कुछ वो बोला, मैं अंधा बन करके ये कार्य किया। मैं कई क्लासों में बोला है, आपको समझना है, सीखना है। आप क्या कर रहा है वो सही है गलत है आपको मालूम होना चाहिए। अंधा भक्ति गलत है, पाप है। इसलिए ईसा मसीह को जानिए, ईश्वर के आज्ञाओं को जानिए, बाइबल को जानिए। यदि कैथोलिक कलीसिया में रह करके आपको किसी ने नहीं सिखाया, जानने का मौका नहीं मिला, हम कलीसिया की ओर से आपसे माफी मांगते हैं। जिस पारिश से भी आपने जुड़ा हुआ है, वहां का प्रीस्ट आपको ये सिखा नहीं पाया, हम आपसे माफी मांगते हैं। ये हम जो वचन की घोषणा करने वाले जिसे ईश्वर ने चुना है, उनका कार्य है जो हम सीखे हैं उस बात को सिखाना। तो बहन, आपको मैं कुछ बातें बता कर दूंगा। आप कैथोलिक कलीसिया से निकल करके जिस कलीसिया में आप जुड़ गया, किसका स्थापित किया हुआ कलीसिया है? ईश्वर द्वारा या मनुष्यों द्वारा? ईसा मसीह ने संसार में एक कलीसिया की स्थापना किया, जिस कलीसिया में आप थी, लेकिन आप इसको समझा नहीं क्योंकि आप अंधे थे उस समय पर। जैसे आपने व्हाट्सएप के अंदर मुझे डाला है, कई दिनों तक शैतान आपके पीछे था। जी हां, शैतान उस व्यक्ति में जाते हैं, उस व्यक्ति को सताते हैं जो व्यक्ति शैतानी जीवन जी रहा है, पाप की जीवन जी रहा है, अंधा भक्ति में जी रहा है, क्योंकि आप में कोई विश्वास नहीं था, बाइबल का वचन का ज्ञान नहीं था। उसको शैतान इस्तेमाल किया। मुझे दुख है, खेद है, आपकी जिंदगी इस प्रकार बर्बाद हुआ। दूसरी बात है, आप कहते हैं कैथोलिक चर्च में कोई मिरेकल नहीं होता। बहन, मैंने इस बात पर एक क्लास ऑलरेडी डाल दिया है। ये मेरा चैलेंज है आपसे, जितना मिरेकल्स कैथोलिक चर्च में होते हैं, यदि उसका आधा भी आप जो अन्य 40,000 गुटों में दिखा दे, मैं स्वयं कैथोलिक चर्च छोड़ दूंगा। ये आपसे मेरा चैलेंज है। आप कौन से चर्च में थे? आप कितने रिट्रीट सेंटर में गए? कितने रिट्रीटों में साल में भाग लिया? आप आइए ना, अभी में करीब 50 दिन हो गया, लगातार रोज चल रहा है, इसलिए मेरा गला भी बैठा हुआ है। लोगों के बीच में रिट्रीट चल रहा है, प्रतिदिन कितना चमत्कार हो रहा है। मेरे साथ आइए ना, आप एक रिट्रीट में हमारे साथ जोड़ा आइए। हम इन झूठे प्रचारकों जैसे, झूठे उन पास्टरों जैसे कार्य भी नहीं करते हैं। आपको हम आराम से दिखाएंगे कहां चमत्कार होता है। मेरा जीवन ही एक चमत्कार है बहन। मेरे जीवन ही कैथोलिक कलीसिया में रह करके बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है मेरे जीवन में। आप बोल रहा है कैथोलिक चर्च में कोई मिरेकल नहीं होता है। मिरेकल ईश्वर ईसा मसीह करता है, उसका हम डिंडोरा पीट करके नहीं घूमते हैं। ये दूसरी बात है। इसके बाद आप कहते हैं आपके जीवन में लेकिन एक मिरेकल हुआ। वो मिरेकल है, ईश्वर ने आपको कैथोलिक कलीसिया से निकाल दिया। ईश्वर के स्थापित किया हुआ कलीसिया, उस कलीसिया से आपको निकालना ईश्वर का कार्य नहीं है। आपने स्वयं मुझे व्हाट्सएप में डाला हुआ है, मैसेज के अंदर मैंने पढ़ा, आप मानसिक रूप से बीमार हो गया, आप पागल हो रहा था,
और आपको शैतान सता रहा था, उस शैतान ने आपको सत्य कलीसिया से निकाला है, दूर किया है बहन। इसके बाद आप कैथोलिक कलीसिया के ऊपर कुछ ऐसा आरोपण किया। सबसे पहले कहते हैं मूर्ति पूजक है। आप पता नहीं कितने उम्र तक कैथोलिक कलीसिया में रहे, आपकी उम्र भी कुछ मुझे मालूम नहीं है, कितना भी होने दो। आपने स्वयं बोला मैं आपका भाई है, तो मैं आपको बहन के रूप में स्वीकार करते हुए बोल रहा हूं, रेचल डिसूसा मैडम, आप उस शैतान के वश में पड़ करके सत्य विश्वास के खिलाफ जा करके जो खुशी आपको दिखाई दे रहा है वो सत्य खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, वो शैतान का खुशी है, वो आनंद है। जिस कलीसिया से आप जुड़ा है, क्या उस कलीसिया में आपको प्रभु का शरीर रक्त मिल रहा है? जिसे ईसा मसीह ने कहा है और बाइबल कहते हैं प्रतिदिन आदिम कलीसिया इसको मनाते आ रहे, और उस समय से लेकर के इन 2022 वर्षों से कैथोलिक कलीसिया के अंदर प्रतिदिन इस प्रभु भोज मनाते आ रहे हैं। आप जिस कलीसिया में हैं, क्या ये मनाते हैं? कैसे मनाएगा? उसके पास्टर को इसको मनाने का अधिकार ही नहीं है, वो कैसे मनाएगा? उसको पेतरुस से उस अधिकार प्राप्त है ही नहीं। वो छोड़िए, अगला आप कहते हैं कैथोलिक चर्च के अंदर बहुत कल्ट है, कई प्रकार का कल्ट आपको इसके अंदर दिखाई दिया। कल्ट माने रिवाज, रीति रिवाज, कई प्रकार का। आप जिसे कल्ट कहते हैं, हम उसको संस्कार, सैक्रमेंट कहते हैं। जिस कलीसिया में आप अपने परिवार, आपके पूर्वजों से रह करके आया, आपके माता पिता आपको अब तक ये सिखाया नहीं, बेटी ये कोई कल्ट नहीं है, ये ईसा मसीह का स्थापित संस्कार है। धिक्कार है उन माता पिताओं को जिन्होंने आपको जन्म दिया, इसके बाद आपको ये नहीं सिखाया, ईश्वर के ज्ञान नहीं दिया। धिक्कार है उन लोगों को और उस कलीसिया को भी, जिस कलीसिया से आप जुड़ कर रह रहा था, उस चर्च का फादर्स को जिन्होंने ये सिखाया नहीं है, ये कल्ट नहीं है, इसे हम संस्कार कहते हैं। आपकी भाषा में जो कल्ट है वो ईसा मसीह ने कर करके आया हुआ कल्ट है। बता दो, सबसे पहले ले लीजिए बपतिस्मा, आपकी ओर से एक कल्ट है। उसका क्या जरूरत है? पानी में डुबकी लगाना या पानी डालना या माथे पर तेल लगाना, यह सब तो एक कल्ट है। इससे बगैर क्या ईश्वर से नहीं जुड़ सकता? वो एक कल्ट है। दूसरा कल्ट है शादी। इससे बढ़कर का कल्ट क्या है? किसी भाषा, किसी देश का एक लड़की, एक लड़का, दोनों का हाथ पकड़ाया, बोलता है आशीष दिया, बोलता है तुम शादी किया। क्या ये हाथ पकड़ाना जरूरी है क्या? ये हाथ नहीं पकड़ाने से क्या वो पति पत्नी नहीं बनेगा? इसका मतलब वो भी एक कल्ट है। अब ईसा मसीह ने क्या क्या कार्य किया उसको भी दिखाता हूं। ईसा मसीह ने क्या किया? एक गूंगा बहरा व्यक्ति आया ईसा मसीह के पास। ईसा मसीह ने अपना थूक निकाल करके उसके जीभ में लगाया, अपने अंगुली उसके कान में लगाया। इसके बाद बोलता है ये फाता खुल जाओ। ये थूक लगाना कल्ट हो गया। इस प्रकार ईसा मसीह स्वयं कितना कल्ट बनाया, कल्ट किया। और उनका स्थापित 7 संस्कार जो कलीसिया में स्थापित है, ईसा मसीह के द्वारा स्थापित 7 संस्कार आज कैथोलिक कलीसिया में आपके लिए कल्ट है, रीति रिवाज हो गया। वाह बहन, माफ करना, क्योंकि आपको किसी ने ये सिखाया नहीं। ये ईसा मसीह का स्थापित एक संस्कार है, जिसके द्वारा ईश्वर से जुड़ने का एक संस्कार है। ईसा मसीह के शरीर के साथ जुड़ करके मृत्यु तक
हमारा जीवन संचालित ईश्वर में रहने के लिए ईश्वर द्वारा, ईसा मसीह द्वारा स्थापित ये कल्ट है। इसे हम लोग कैथोलिक लोग संस्कार कहते हैं, वो बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। वो हम लोगों ने, कैथोलिक कलीसिया ने ये नाम डाला है संस्कार, बाइबल से निकाला। ईसा मसीह ने किया हुआ कार्य, उसको कलीसिया ने नाम डाला संस्कार। आप जिसको नाम डाल दिया कल्ट। इसके बाद आप बोलता है मूर्ति पूजक है, पेगनिज्म। कैथोलिक चर्च में पेगनिज्म में मूर्ति पूजा है। बहुत ही सुंदर बात। ईसा मसीह ने अपने सुसमाचार प्रचार के समय पर कहीं भी एक जगह पर एक वचन दिखा दो जहां ईसा मसीह ने बोला मूर्ति नहीं बनाना। आप एक जगह बता दो। जिस यरूशलेम मंदिर ईसा मसीह जाते थे, उस यरूशलेम मंदिर के अंदर ही अनेकों मूर्तियां था। क्या ईसा मसीह ने उस मंदिर का कोई मूर्ति उठा करके फेंका? वहां व्यापार करने वालों के ऊपर कोड़ा बरसाया, वो सब उठा करके फेंका। ईसा मसीह ने वहां का मूर्ति क्यों नहीं फेंका? आप मूर्ति पूजा, मैंने आपको लिंक डाल करके दिया है। यदि देखने का थोड़ा बहुत भी आपके पास समय होते, उसको देखना। इसी की इस क्लास के अंदर क्यों उसको पूरा बोलना? क्या मूर्ति पूजा है, क्या है, ये सब मैंने बता करके दिया। और पुराने विधान के अंदर जिस ईश्वर ने मूर्ति नहीं बनाना बोला, जिस ईश्वर ने मूर्ति नहीं बनाना बोला, वही ईश्वर ने मूर्ति बनाओ कर करके बोला। वो भी इंसान का नहीं, किसी संत का नहीं, कोई ईश्वर का नहीं, सांप की मूर्ति। सांप काटेगा तो चंगाई मिलेगा, सांप की मूर्ति दे करके। और इस्राएलियों के लिए परम पवित्र जगह है जहां पर 10 आज्ञा रखा हुआ है। वो परम अति पवित्र स्थान, वहां पर केवल वर्ष में महापुरोहित एक बार चढ़ते हैं। वर्ष में एक बार योम किप्पुर जो पर्व मनाता है, उस पर्व के समय पर वहां प्रवेश करता था। इतना अति पवित्र जगह जो मंजूषा, उस मंजूषा में मूर्तियां बनाने के लिए ईश्वर ने बोला, प्रभु ने बोला, मूर्तियों के बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। तो मूर्तियों के बीच में रहने वाला ईश्वर मूर्ति नहीं बनाओ करके बोला, आप मांग कर रहा है। यदि उस वचन को सही रूप से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। मैंने इसलिए एक क्लास और डाला है। कैथोलिक लोग मूर्ति पूजक नहीं, बल्कि प्रोटेस्टेंट लोग मूर्ति पूजक है। कैथोलिक लोग उसको सही रूप से व्याख्या करता है और जो ईश्वर जो चाहा उसके अनुसार जीवन जीते हैं। और प्रोटेस्टेंट लोग उस वचन का उल्लंघन करते हुए पाप करते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, कोई पृथ्वी का या आकाश का या समुद्र का किसी वस्तु या व्यक्ति किसी का चित्र तक नहीं बनाओगे। लेकिन हर प्रोटेस्टेंट के घर में चित्र रहता है। हर प्रोटेस्टेंट व्यक्ति के मोबाइल में चित्र रखा हुआ है। और उनका बच्चे, आप स्वयं चित्र बनाते हो, जबकि ईश्वर ने बोला है चित्र तक नहीं बनाओगे। तो कौन मूर्ति पूजक है? आप मूर्ति पूजक हैं। हमें बनाने का अनुमति कलीसिया ने दिया है। इसीलिए वजह से ये बोलना गलत है। मूर्ति पूजा के विषय में भी मैंने बहुत क्लास डाला है, आपको मैंने ये लिंक भी डाल करके दिया है। इसके बाद आपको ईश्वर ने यहां से बचाया बोलता है। आप में इतना अच्छा क्या गुण है? आप मानसिक रूप से बीमार हुआ, ये भी आपने स्वयं लिखा है, क्योंकि शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ था, दिन रात आपके पीछे था। इस प्रकार आप कैथोलिक चर्च से निकलने के बाद आप ठीक हो गया। इसका मतलब आप स्वयं बोला, शैतान मेरा जीवन हराम कर दिया, मानसिक पीठाएं दिया, डरावना स्वप्न देखते थे, ये सब आप स्वयं स्वीकार किया। 130 करोड़
कैथोलिक लोग हैं, रोमन कैथोलिक 130 करोड़, एक को शैतान ने पकड़ लिया। ईश्वर अन्य लोगों को क्यों नहीं बचाया, केवल आपको इसके अंदर से बचाया। आपने लिखा तो जो दिन रात आपको सता रहा था, आप कैथोलिक कलीसिया को छोड़ा, इसके बाद सतावट बंद हुआ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपने वो नहीं लिखा है। दूसरी बात है, आप बोलता है ईसा मसीह ने कभी मृतकों के लिए प्रार्थना करो करके नहीं बोला, जीवितों के लिए प्रार्थना करो करके बोला है। कहाँ ईसा मसीह ने बोला जीवितों के लिए प्रार्थना करना, मृतकों के लिए प्रार्थना नहीं करना? मुझे तो बाइबल में कई वचन नहीं मिला ईसा मसीह ने ऐसा बोला हुआ, मैंने नहीं पढ़ा, मेरे अज्ञानता होगा। प्लीज इसके टिप्पणी में आप थोड़ा डाल करके देना, कहाँ ईसा मसीह ने बोला जीवितों के लिए प्रार्थना करना, मृतकों के लिए नहीं करना? बल्कि मैं आपको बताता हूं, ईसा मसीह स्वयं मृतक के लिए प्रार्थना किया। बहन, लाजर मर गया था ना, 4 दिन हो गया था, ईसा मसीह आकर के उसके लिए प्रार्थना किया। जेरूस की बेटी मर गया था, ईसा मसीह आकर के प्रार्थना किया। और नाइन की विधवा, उसके इकलौता बेटा, ईसा मसीह के प्रार्थना के द्वारा ही उन्हें भी जीवन मिला है। ईसा मसीह ने मृतकों के लिए प्रार्थना किया, पुनर्जीवित किया। कहां ईसा मसीह ने बोला मृतकों के लिए प्रार्थना नहीं करना? एक क्लास मैंने इसके ऊपर भी डाला है, कौन मृत है। कैथोलिक कलीसिया से छोड़ करके अन्य कलीसिया को फॉलो करता है, वही मरता है। हम लोग मरते नहीं है बहन, क्योंकि ईसा मसीह ने कहा जो मुझ में विश्वास करते हुए मरते वो कभी नहीं मरते हैं। हमारे शारीरिक रूप से आप मृत दिखेगा, हम आत्मिक रूप से नहीं मरते हैं। हम जीवन के अंत तक, संसार के अंत तक हम इस कलीसिया का सदस्य है। हमारे कैथोलिक कलीसिया जो ईसा मसीह के शरीर का अंग है, वो जीवितों एवं मृतकों का समुदाय है। मृत माने शारीरिक रूप से जो मर गया है, लेकिन जो आत्मिक रूप से जीवित है, वो संत लोग हैं उसमें, जो आज स्वर्ग में भी है, जो शोधकात्मी के आत्मा है, और जो जीवित लोग हैं। इस प्रकार जीवित और शारीरिक रूप से मरे हुए सभी लोगों का एक समुदाय है, कलीसिया, एक्लेसिया। एक बार बपतिस्मा के द्वारा ईसा मसीह के शरीर से जुड़ने के बाद वो अलग नहीं होता। इसलिए मसीह ने कहा जो मुझ में विश्वास करते हुए मरता है वो नहीं मरता। बहन सॉरी, आप जब कैथोलिक थे आपको नहीं सिखा पाया मैं, आज कम से कम इसको सीख लीजिए। और आपको कोई भी डाउट है मुझसे बोलना, मेरे YouTube चैनल के अंदर आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ये मूर्ति का विषय हो गया, माता मरियम का पूजा हो गया, और कोई भी ऐसा जो डाउट है उसका पूरा क्लास मेरे इसके अंदर है। आप डिस्क्रिप्शन में थोड़ा स्पर्श टच कीजिए, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा पूरा। उस प्लेलिस्ट के अंदर जो मर्जी आपको जो डाउट है उसको देख लेना, और डाउट है तो फिर मेरे से जरूर पूछना, आपका भाई है। इसके बाद अगला आपका कहना है ये ईसा मसीह ने डायरेक्ट ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए बोला, मेरी से प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला। डायरेक्ट प्रार्थना करो कर करके कहां बोला ईसा मसीह ने? ईसा मसीह ने शिष्य लोगों ने जब उनसे आग्रह किया हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए, तब ईसा मसीह ने एक प्रार्थना सिखाया, हे पिता हमारे। पिता से प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना सिखाया। हम कैथोलिक लोग हर रोज अनेकों बार इस प्रार्थना पिता से करते हैं। और हमारा जो लिटर्जी है, कैथोलिक लिटर्जी, आप समझते होंगे ना आप, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया का बहुत ही सेवा किया हुआ व्यक्ति है बोला, तो लिटर्जी तो समझते हैं। आप एक लिटर्जी में दिखाइए जो पिता से नहीं है,
ईसा मसीह के द्वारा पिता से प्रार्थना नहीं, मरियम से प्रार्थना किया हो या अन्य प्रार्थना है? आप बोलिए। लिटर्जी प्रार्थना सारे के सारे ईसा मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा में रह करके पिता से प्रार्थना करता है। दूसरा, आप जो बोल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मध्यस्थ प्रार्थना। मध्यस्थ आप नहीं समझते होंगे। इसके लिए तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 को पढ़ना, वाक्य 1 से लेकर के 4 तक पढ़ना, 5 नहीं पढ़ना। 5 पढ़ेगा तो आपको डाउट लगेगा। 4 तक पढ़ना, 4 तक समझना, इसके बाद 5 पढ़ना। क्योंकि अन्य चर्चों के अंदर केवल 5 पढ़ाता है, 1 से 4 निकाल देता है, इसीलिए डाउट लगता है। वहां पर संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं सबों के लिए प्रार्थना करो। ईश्वर को सबसे प्रिय प्रार्थना है मध्यस्थ प्रार्थना। मैं प्रतिदिन बहुत हजारों लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता हूं। अनेकों लोग फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा सब प्रार्थनाओं की डिमांड करते हैं। प्रार्थना करने के लिए, भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें मालूम है बाइबल के अंदर भी ऐसा कई घटना है। ईसा मसीह से मिलने के लिए कुछ लोग पहुंचा, वो ईसा मसीह से डायरेक्ट नहीं मिला, शिष्यों से मिला। उनका रिकमेंडेशन लेकर के उनके साथ ईसा मसीह के पास गया था। ईसा मसीह ने उस समय पर उनको निकाला नहीं, मेरे पास डायरेक्ट क्यों नहीं आया? जब वो कनानी स्त्री ईसा मसीह से रो रहे थे, मेरे बेटी को चंगा करो, चंगा करो, ईसा मसीह ध्यान नहीं दे रहा था। डायरेक्ट ही वो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन नहीं सुना। जब शिष्य लोग रिकमेंड किया तब ईसा मसीह ने उनसे फिर बात किया। तो बाइबल के अंदर ईसा मसीह के समय पर भी ऐसा कई उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। पुराना विधान के अंदर तो मूसा नबी, अब्राहम, सबका मध्यस्थ कितना नहीं ले सकता है। काना के विवाह में समय भी पूरा नहीं हुआ था, समय नहीं आया था ईसा मसीह को जो चमत्कार दिखाने का, उनका मृत्यु का घड़ी नहीं आया था। तब भी मां करके बोला, मां को वो टुकरा नहीं सकता, इसीलिए मां के कहना मान करके पहला चमत्कार किया। तो मां से बोलना, मांगना, ये कोई गलती नहीं है। हाँ, आपने लिखा है मरे हुए लोगों से। बहन मरे नहीं है ना, कहां मरे? ईसा मसीह के वचनों के खिलाफ मत बोलिए। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। जो ईसा मसीह में जीवन जिया और जो शारीरिक रूप से मरा, वो आत्मिक रूप से कलीसिया से जुड़ा हुआ है। हमारा कलीसिया ऐसे जीवितों और मृतकों का समुदाय है। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसको मध्यस्थ प्रार्थना कहते हैं। यदि मैं किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा हूं या कोई मेरे से प्रार्थना मांग रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है। मेरे से कोई प्रार्थना मांग रहा है, मैं तो उनको डांट मारना चाहिए, जो डायरेक्ट यीशु से बोलो, ये गलत है ना? तो यही है मध्यस्थ प्रार्थना। संतों से विनती कर रहे, हमारे लिए प्रार्थना करो, इसमें कोई गलती नहीं है। ईश्वर उसको खराब नहीं मानते हैं। इसके बाद आपने अगला एक सवाल किया, नोवेना प्रार्थना करने के लिए कहां बोला था? नोवेना प्रार्थना के लिए कहां बोला था? जी हाँ, बाइबल में लिखा है ना बहन, इसलिए तो बाइबल पढ़ना है। ईसा मसीह ने कहा स्वर्गारोहण के पहले, जब तक वो ऊपर की शक्ति तुम में नहीं आएगा तब तक ये शहर छोड़ करके नहीं जाना। मच्छी पकड़ करके बैठे रहने के लिए नहीं बोला था। तब शिष्य लोगों ने क्या किया? ईसा मसीह का स्वर्गारोहण के बाद उसी अपर रूम में जाकर के प्रार्थना में बैठे हुए थे। प्रेरित अध्याय 1 को पढ़ना। सब लोग करीब 150 120 लोग वहां इकट्ठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कितने दिनों तक? 9 दिनों तक। इसको बोलते हैं 9 दिनों की प्रार्थना, नोवेना। 9 दिनों की प्रार्थना को नोवेना,
सबसे पहले इस प्रार्थना माता मरियम और अन्य शिष्य लोग, नारियों सब मिलकर के किया। इस नोवेने को आज कलीसिया में जारी रखा है। इसमें कौन सा गलती है? नोवेना प्रार्थना बाइबल में है, पवित्र आत्मा के लिए भी किया। हम लोग किसी संत के लिए भी करते हैं, उनके आदर सम्मान के साथ प्रार्थना में रहने के लिए ये सब करते हैं। अगला आपका कहना है, मेरे विचार में अगले क्लास में बोलना अच्छा रहेगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा इसमें लग रहा है। क्योंकि कुछ और पॉइंट आपको बता करके देना, इसका भाग 2 में अगले क्लास में हम इस पर मन चिंतन करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हमारे बहन रेचल डिसूजा और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करें, जो कैथोलिक कलीसिया को छोड़ करके आज कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में कार्य कर रहा है। चाहे उनको इस कलीसिया में रह करके कोई चोट लगा, कोई दुख मिला हो, या अज्ञानता में इस कलीसिया में किसी ने नहीं सिखाया ये सब सत्य बात, उनको सीखने की कृपा मिले। प्रार्थना कीजिए सत्य को जानने के लिए। और जिस शैतान से वो डर गया है, शैतान उसको दिन रात डरा रहे थे अनेकों दिनों तक, तब जा करके इस चर्च से निकला। उस शैतान उनके जीवन से अलग हो जाए, उनके परिवार से अलग हो जाए। जो सत्य कलीसिया से, मसीह के कलीसिया से उन्हें जो अलग किया, प्रार्थना करें इस प्रकार जितने भी लोग सत्य कलीसिया को छोड़ करके अंधविश्वास में पड़ गया, मनुष्यों द्वारा स्थापित कलीसिया में जाकर के खुशी मना रहा है, आनंद मना रहा है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण करने से इनकार करने वाले उन लोगों के समान। योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 666 एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण नहीं करेंगे बोल करके जाने वालों का। जॉन चैप्टर 666 बाइबल के अंदर के एकमात्र 666 666 एंटी क्राइस्ट, जो मसीह का शरीर रक्त ग्रहण नहीं करने का और उसके खिलाफ बोलने वाला। ऐसे लोगों को मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन सबों को आशीष दे, कृपा दे, पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य के द्वारा प्रज्ञा और ज्ञान उन्हें मिले। प्रार्थना करते हैं ऐसे सभी लोगों को सत्य के ज्ञान मिलने के लिए कृपा मिले, विशेषकर इस सिनडल वर्ष में सत्य को जानने का, और उन लोगों को भी कलीसिया से जोड़ने की कृपा हम लोगों को भी मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को